कुछ हमारी संस्था के अध्यक्ष दिनेश जी कुमार साहब भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा आप भी बच्चों को छोटे हुए मैं इसमें क्या है इंग्लिश का पेपर है, तो आप सब बैठे, मैं किसी को नहीं बोलने, मेरी सेटिस्फाई के लिए एक सेंटेंस इंग्लिश बना दीजिए। हम 2 घंटे से बैठे, हाथ खड़ा कर दीजिए, इंग्लिश बना दीजिए मेरी सेटिस्फाई के लिए, आपके लिए नहीं कि हम मैं तैयारी कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं मैं की तैयारी शुरू करो, इंग्लिश आएगी, पेपर आएगा इंग्लिश का, एक सेंटेंस इंग्लिश बना। हम 2 घंटे से बैठे हैं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, हाथ खड़ा कोई, हम 2 घंटे से बैठे हैं इंग्लिश बनाने। आप 70% आए, 80% लेके आए, अभी टाइम का समय है, नंबर कोई मायने नहीं रखता है। 2 दिन पहले भास्कर ने दिया, सब लोग 90 ला रहे हैं, मेरे तेजी से हाथ खड़ा करो। फिर हम 2 घंटे से बैठे हैं। We have been sitting here for 2 hours. We have been sitting here for since for का प्रयोग आना बहुत जरूरी है। कंडीशन याद है कितनी होती है कंडीशन? कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस नहीं सुनेंगे आप। If you talk, I will meet you. कंडीशनल सेंटेंस एक तरफ फर्स्ट फॉर्म, दूसरी तरफ will say first। कंडीशन 3 कंडीशन है, बोलो अनफुलफिल डिजायर बोल दो, अनफुलफिल डिजायर। हाँ, और सेकंड कंडीशन में जो सेकंड पास्ट सिंपल के साथ जो परफेक्ट सिंपल आता है, मैं बोल दूं? यस सर। फर्स्ट ओपन कंडीशन विद फर्स्ट फॉर्म विल से फर्स्ट, सेकंड इमेजिनेशन कल्पना, एक तरफ वर्ब, दूसरी तरफ गुड फर्स्ट। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड गो टू फॉरेन। मतलब कंडीशन फर्स्ट ओपन कंडीशन, सेकंड इमेजिनेशन, थर्ड अनफुलफिल्ड डिजायर। क्या बोली जाएगी? अनफुलफिल्ड डिजायर का सेंटेंस बताइए। और उसका सर ये हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस जो ये मैं ना मेरे सेटिस्फाई के लिए कि मेरे बच्चों की इंग्लिश कैसी है। मैं 20 साल से यही पढ़ रहा हूँ जोधपुर में, पर मैं सोचता हूँ इंग्लिश अभी भी गड़बड़ है, और मैं कहता हूँ जिस दिन अच्छी हो जाए भगवान सब की इंग्लिश मुझे बुला लेना ऊपर। मैं ये भी कहता हूँ इनसे कि मेरा काम पूरा हो जाएगा जब बच्चे मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अनफुलफिल्ड डिजायर व्हिच मींस हेड थर्ड और वुड हैव थर्ड, एक तरफ हेड थर्ड, दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड। चाहे ट्यूशन की इंग्लिश पढ़ लो, चाहे किसी की पैरानोम्स पढ़ लो, कंडीशन आने बहुत जरूरी है। इसीलिए आज तक मैंने किताब नहीं छापी, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। अनफुलफिल्ड डिजायर सेंटेंस बोलता हूँ, if we had gone to Jaipur we would have met the CM, एक तरफ हेड थर्ड, दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड। जो इच्छा अधूरी रह जाती है उसमें हेड थर्ड आएगा। कंडीशन व्हिच मींस फर्स्ट फॉर्म ओपन कंडीशन विल से फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म विल से फर्स्ट, सेकंड कंडीशन इमेजिनेशन, एक तरफ सेकंड फॉर्म या वुड फर्स्ट, और एक तरफ हेड थर्ड, दूसरे वुड हैव थर्ड। हो ही नहीं सकता एग्जाम इसके बगैर, कंडीशनल सेंटेंस के बगैर हो ही नहीं सकता। हम खुश हैं, हम 2 दिन से खुश हैं, हाथ खड़ा करो। हम 2 दिन से खुश हैं, 70% बना लिए, 80 बना लिए, इंग्लिश तो क्लियर ही नहीं है। हम 2 दिन से खुश हैं, हाथ खड़ा करो। हैप्पी we had for 2 days. वापिस बोलो। We had happy for 2 days. है को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं we have you, हम खुश हैं, we are happy, हम 2 दिन से खुश हैं। We are happy for 2 days. हम खुश हैं, we are happy, मैं कहता हूँ 2 दिन से खुश हैं। we have been happy, वो आ गया। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो, मुझे संतुष्टि हो रही है। कोई जमाल बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, पर मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स। बोलो हैज बीन, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे 2 दिन से बुखार है। आई हैव हैड फीवर। लगाओ दिमाग, ये मैं इसलिए शो कर दिखा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेंस में अगर इंग्लिश करनी हो, इंग्लिश पढ़ने मेरे पास है, या मैं नहीं आ पाता। शिक्षा के लिए नियम क्या है? क्या था 2 के पास है, वो अगर सही बात नहीं जाए, टीचर नहीं आते हैं, बच्चों को आना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैं यहाँ हॉस्टल में पढ़ा सकता हूँ, मेरा वादा है सर से
दिलीप सर से बोलता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, पर आज 2 साल की व्यवस्था हो ही नहीं पाती है। और मैं इसकी तैयारी करेंगे तो क्या चाहिएगी? इंग्लिश चाहिएगी सर, तो इंग्लिश लाओ निकाल के। मेरी इच्छा है आपसे, अगर इंग्लिश की कभी यहाँ हो व्यवस्था, नहीं तो मैंने यहाँ तो कोचिंग की व्यवस्था है ही है, मैं इंग्लिश आपको वहीं पढ़ा दूँगा। समस्या मेरी ये है, टाइम नहीं रहता। आपसे रिक्वेस्ट है जब आप मैथ की तैयारी करें, इंग्लिश चाहिए भैया, कभी से तैयारी करें। मेरे पास आते हैं स्पीड बोर्ड के बच्चे 70,000 रुपये से दी हुई है, पर इंग्लिश उनकी 0। और उसके लिए आपको एग्जाम देना, आपको पता ही है, टेस्ट चाहिए, करेक्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल चाहिए, कंडीशन चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, इसके बगैर एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चैप्टर है जो वर्ड पावर चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इसके बगैर स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, ध्यान रखिए। ये ग्रामेटिकल बात वर्ड पावर है, ग्रामर प्लस वर्ड पावर दोनों अच्छे चाहिए। मैं 1% अपने संतुष्टि के लिए आपसे पूछा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है 90% वाले लड़कों को भी है जो भी इनका अर्थ ज्ञान नहीं करता। क्यों? तो सिर्फ सेंटेंस बना रहे हैं, रट के पेपर दे रहे हैं। मेरे यहाँ क्लास से लगती है, मुझे पता है इंग्लिश उनकी कैसी है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, कितना इसका सेकेंड पार्ट होता है, उसमें आती है आपकी कंपैरिजन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिशन, जो कि 30 नंबर की होती है। और पार्ट सी होता है आपका कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, जो कि 30 नंबर का होता है। तो 30 + 30 60, 60 + 20 आपके 80 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है आपकी। इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पेपर 4 को ही माना गया है। हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर जो अपने राजस्थानी परिवेश हैं उनकी हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश नहीं हो पाती। अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और हिंदी में भी आपके अच्छा आते हैं तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। 148 आए हैं अभी, जो पद्माजी चौधरी एस जी बावड़ी लगे हुए हैं, उनके 148 नंबर आए हैं, टॉपर है 4 पेपर। उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी। तो आपका अगर इंग्लिश अच्छी होती है, इतना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। परंतु ये आप देखें कि सर खुद रुक के गए। देखिए, गुरु तब गुरु होता है जबकि जो शिष्य है उसको गुरु माने। तो जो शिष्य है, अगर आप में लगन है पढ़ने में, अगर आपकी लगन है कि नहीं मुझे तो ये करना है, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, परंतु ये आपके सिलेक्शन में सहयोग जरूर करेगा। ऐसा नहीं कि ये आपका सिलेक्शन रोक सकता है, नहीं। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो भी चलेगा, रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। परंतु अगर आगे आपको अच्छा सहयोग कर देगा, आपकी टॉपर रैंक बना देगा, आपको अच्छी पोस्ट दिला देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश से दूर रहता हूँ, मेरे को तो इंग्लिश अभी तक नहीं आई, ग्रेजुएशन होगी अब नहीं आ सकती आगे, तो ऐसा नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 120 नंबर से आप कर सकते हैं फाइल। 200 नंबर में से 80 नंबर आपको भूलने पड़े अगर इंग्लिश नहीं आती। अगर 80 नंबर में भी आपकी पकड़ है तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है और आपकी रैंक सुनिश्चित है, क्योंकि चौथा पेपर है वही आपका रैंक बना। अंत में डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। अगर कभी कभी हार भी जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसके लिए भी है चीजें, ठीक है। तो 4 लाइनें हैं, उसके माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख। जिंदगी में हार जाओ कुछ भी, जिंदगी में हार जाओ कुछ भी, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद, जय भारत। जी सर, तो इंग्लिश के बारे में संक्षिप्त कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर धीरे धीरे सर आपसे निवेदन है, आप बहुत बिजी रहते हैं, टाइमिंग नहीं मिलता, नहीं आए तब भी क्लासेस लेके ही आए। तो पहला तो RS का आप एक बैच शुरू करें, बच्चे की आ जाएगी घर के पास। और सर आपको सर ने अपनी विद्वता का उदाहरण आपके सामने रख दिया, कई वर्षों से पढ़ा है। अगर आपको जरूरत है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो इंग्लिश संबंधी समस्या है उसका निसंदेह समाधान होगा। हमने यहाँ भी प्रयास किया था, लेकिन दिक्कत ऐसी है जैसा हो जाए सर समय नहीं मिल पाते हैं, तो जानना तो आपको सर पास ही पड़ेगा। थोड़ा नहीं आधा घंटे का बैच अगर आप पढ़ लें तो बच्चों को भी फायदा मिलेगा। सर आपको एकदम यूजफुल पढ़ाएंगे और उनके बिना कहीं भी
कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे